नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत दुख भरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची घटना है। एक यूएसए का कपल, बंगाली कपल, वो बहुत सालों से शादीशुदा थे। उनके पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी या मदर टेरेसा का चैरिटी ऑफ मिशनरीज से 1965 में अप्रॉक्सीमेटली एक बच्ची को गोद लेते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको लेके वो बच्चे के साथ रहे। ये दिखाने के लिए था। फिर एक दिन वो बच्चे को लेके जाते हैं और काफ़ी साल तक अच्छी तरह से ही बच्ची को देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं। वो तो करते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की 10-11 साल की हुई तो जैसे कि वो 10-11 साल बाद ये औरत कंसीव करती है। उनको एक प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बाद जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, धीरे धीरे इस लड़की जो इन्होंने अडॉप्ट किया था उसके प्रति जो प्यार या फिर जो केयर वो दिखाते थे वो धीरे धीरे कम होने लगा। फिर 9 महीने 10 महीने बाद उसने एक लड़के को पैदा किया। उसके बाद वो पूरी तरह से उस लड़की से, उस छोटी सी बच्ची से एक ऐसा सलूक करने लगे जो इंसानियत के सब हदों को पार कर जाते हैं। तो उस समय तक लड़की शायद 11-12 साल की हो गई होगी। तो और उसको घर के कामों में लगाते थे, स्कूल जाने नहीं देते थे। उसके बाद उसको ना अच्छा कपड़ा देते थे, ना खाने को अच्छा देते थे। बच्चे को, अपने बेटे को लेके घूमने चले जाते थे 7 दिन 10 दिन तक, और लड़की को घर में एक कमरे में बंद करके उसमें थोड़ी ब्रेड, थोड़ी बिस्किट, एक बॉटल पानी रख के वो चले जाते थे। और लड़की के, ये जो अडॉप्टेड लड़की थी, उसका जो फ्रेंड्स थे स्कूल के, वो लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ लड़की को, वो आ नहीं रही है स्कूल में, वो आजकल गुमसुम रहती है। ऐसे लोगों के बीच में जैसे होता है, बातें होती रहती थी। अब ये काफ़ी साल पहले की बात है। एक दिन रात के 11:30 बजे अमेरिका के शिकागो टाउन में एक लेडी को एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन में कहती है कि मैं अलीना बासु हूँ और मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। तो जो वो अननोन लेडी थी, उन्होंने फ़ोन को रिसीव किया। वो थोड़ी डर भी गई थी। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। तो कहा कि कोई बात नहीं, मैंने आपका फ़ोन नंबर और लोकेशन जुगाड़ किया है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो काफ़ी देर तक बातें करती रही। उसके बाद उस लेडी के जो हस्बैंड है, उसने कहा है कि कौन है, क्या बात कर रहे हैं, भले 1 मिनट रुक जाओ, मैं सुनती हूँ। फिर वो अलीना बासु, जो अडॉप्टेड लड़की थी, वो अपनी कहानी, पूरी कहानी, दर्द भरी कहानी सुनाते हैं कि एक कपल है यूएसए शिकागो शहर में। वो कपल जो है समीर बासु और बिथिका बासु। ये लोग मुझे मदर टेरेसा के ऑर्फनेज से ये लोग लेकर गए थे।
10 साल तक उन्होंने ठीक-ठाक मेरे को देखा, मुझे प्यार भी करते थे। लेकिन जैसे उनका बेटा पैदा हुआ तो धीरे-धीरे वो मेरे तरफ से अपना जो एक लगाव है उसको हटाने लगे और धीरे एक ऐसा समय हुआ जब वो 12-13 साल की थी, तब इन्होंने वो समीर बासु और जो विथिका बासु है, वो उन लोग ने डिसाइड कर लिया था कि इस लड़की से छुटकारा पाना है। तो कैसे छुटकारा पाना है, तो वो प्लान बनाते हैं। और इधर ये जो इनका बेटा था जिसको इन्होंने जन्म दिया था, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगे और ना तो वो बेटे से अलीना से दोस्ती करने देते थे, ना उससे मिलने देते थे। और धीरे-धीरे वो उस बच्चे में भी एक जैसे अलूफ़नेस या फिर एक लाइक ये सिखाया गया कि तुम इसको हेट करो। तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि तब लड़की शायद 12-13 साल की थी, अलीना बासु। वो समीर बासु उस लड़की को इंडिया ले आया। इंडिया लाके उसको लखनऊ स्टेशन ले गया, लखनऊ तक ले गया ट्रेन से। और लखनऊ स्टेशन में उसके हाथ में 1 लाख रुपए थमा के उसको कहा कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ और पानी लाता हूँ करके वो चला गया और कभी लौट के नहीं आया। वो लड़की, वो 12-13 साल की लड़की को क्या समझती, तो वो वहाँ पे बैठी रही। दिन के समय में पूरा दिन वहाँ बैठी रही, फिर शाम, फिर रात हुई। रात को जब सब स्टेशन खाली हो गया तो कोई नहीं था, तो पुलिस ने आके बताया तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो उसने कहा कि मेरे पापा मुझे लेने आएंगे, वो मेरे लिए खाना लेने गए। तो रात के 11-12-1 बज गए। तब जब कुछ कोई नहीं आया, 1-1:30-2 बजे, तब पुलिस उसे कहा कि तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस वालों ने उसको बहुत कुछ पूछा। पूछने के बाद जो इनको पता चला कि ये लड़की को ये लोग यहाँ पे फेंक के गए क्योंकि ये अडॉप्टेड चाइल्ड है। और फिर पुलिस वही छोटी सी लड़की का ना तो कोई गार्जियन था और उसमें ना कोई ताकत थी, ना कोई समझ थी। तो पुलिस, आप जानते ही है कि क्या करते हैं दुनिया वाले, एक जवान होने वाली लड़की को जो जवानी के एक फर्स्ट स्टेज में थी, तो उसके साथ बहुत अब्यूज़ेस हुए, उसको बहुत हैरेस किया गया। पैसे तो उसके गए और अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। फिर वो वहाँ से निकलने के बाद ना तो उसको पुलिस स्टेशन में कोई जगह मिली, तो फिर उसके बाद उसको वो यहाँ वहाँ काम करती रही। कभी क्लीनर का काम किया, कभी किसी के घर में काम किया। ऐसे करते करते उसको खाने के लिए वो कुछ पैसे जमा कर लेती थी। तो ऐसे ही क्योंकि वो यूएस में पढ़ी थी, स्कूल में ही सही, लेकिन उसकी अंग्रेजी अच्छी थी, तो उसको एक स्कूल में एकदम जैसे मॉन्टेसरी में उसको एक नौकरी मिल गई। वो नौकरी करती रही। उसके बाद उसने चैरिटी ऑफ मिशनरीज़ जो है उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अडॉप्शन का एक बहुत बड़ा रूल होता है कि बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे को लेके ये लोग क्या कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं था और वो कपल तो यूएस में मौज मना रहे थे। उसके बाद वो वहाँ पे कलकत्ता में जाके भी उसको एक नौकरी मिली, कोई छोटी सी एक नौकरी कर रही थी। इस बीच एक आदमी मिला उसे, जो इस बीच जो उसके साथ हुआ वो तो कहने लायक नहीं है।
इतना दर्द भरा है। तो उसके बाद उस आदमी ने उसके ऊपर सिम्पैथी या प्यार कुछ भी हो दिखाया हो, काफ़ी बड़ा था उससे, तो उसने उसको बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो उसने उससे शादी की और बहुत अच्छी तरह से प्यार से रखा, बहुत प्यार किया और उनसे एक बेटी भी हुई। लेकिन अलीना की किस्मत, भगवान, वो कहते हैं ना कि भगवान जिस पर दया नहीं करते, जो भगवान जिसके साथ नहीं होता है उसका भगवान कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया। कैंसर जब वो हुआ, काफ़ी दिन तक तो अलीना ने बहुत सेवा की, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। तो इस बीच वो थोड़ा पढ़ भी रही थी, तो पढ़ाई लिखाई भी कर रही थी। तो जो भी हुआ वो गई। हस्बैंड की मृत्यु के बाद वो अपनी बेटी को लेके नौकरी तो करती रही, फिर यहाँ वहाँ उसने एग्ज़ाम्स देते रहे कि कहीं भी कुछ भी मिल जाए। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, शायद 12th तक पढ़ पाई थी। फिर नासिक में उसे एक नौकरी मिली, एक टीचर की नौकरी है, वहाँ पे वो वार्डन भी थी और अपने बेटी को भी पाल रही थी। लेकिन वो तब तक समझदार बन चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि वो यूएस की सिटीजन है तो उसको ग्रीन कार्ड तो उसका है और वो वहाँ पे नौकरी भी कर सकती है, जिससे वो एटलीस्ट अपने बेटी का जो फ्यूचर है उसको वो स्टेबल कर सके, एक फ्यूचर उसका अच्छा हो। इसलिए उसने क्या किया, वो बहुत वो समीर बोस और जो बिथिका बोस है, उन लोग ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, दे केप्ट शट। बट ये अलीना बासु ढूंढ रही थी कि ऐसा कोई मिले जिससे मैं बात कर सकूं, तो इसलिए ये अननोन लेडी को इन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसने सब कुछ बताया और उसने ये भी बताया कि मुझे और उन लोग से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पेपर्स दे दो कि मैं यूएस सिटीजन हूँ, मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, कि मैं जाके वहाँ पे नौकरी कर सकूँ। तो इस बात को लेके उसकी जो अननोन लेडी थी वो उसके हस्बैंड ने कहा, यहाँ ये सब में मत पड़ो, डर लग रहा है, पता नहीं क्या है, तुमको ही उसने क्यों चूज़ किया, ये सब बातें हो रही थी, जो होता रहा। इस बीच लड़की ने फिर से उसको 2 दिन बाद फ़ोन किया। फिर उसने कहा कि वो जहाँ आप लोग रहते हैं वहीं पे समीर बासु और बिथिका बासु रहते हैं और उसका जो बेटा है अभी तो शायद काफ़ी बड़ा हो चुका है, मुझे पता नहीं। और बाद में पता चला कि उसका जो बेटा है वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सोचिए, एक पढ़ा लिखा इंसान, उस लड़के को भी अपनी बहन पे कोई दया नहीं आई, और ना तो जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनको भी, फोस्टर पेरेंट्स, उनको भी कोई वो तो फेंक के ही चले गए थे। फिर इसके बाद बहुत बार फ़ोन किया तो उस अननोन लेडी को उसने यही कहा कि जैसे भी करके सेनेटर्स हो यूएस के, या यूएस के जो रूल्स हैं सिटीजनशिप के या ग्रीन कार्ड के, उनसे बात करे और मेरा ये पेपर्स अगर मुझे मिल जाए। अब ये जो लेडी थी, अननोन लेडी, वो काफ़ी सालों से वहाँ पे थी यूएस में, तो वो बंगाली कम्युनिटी को जानती थी। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसे किसी को जानते हो? बोला हाँ जानते हैं, एक लड़की तो थी लेकिन वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। तो उसने कहा कि हम लोग को इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना तो चाहिए। तो उसने कहा कि कोई, एवरीबडी वॉज इग्नोरिंग, सब डर रहे थे, बोले कौन उठाएगा आवाज़, कुछ हो गया तो। इसके बाद ऐसे ही चलता रहा, जैसे ही किसी ने
आगे आकर ये नहीं कहा कि हम हेल्प करेंगे। जो ये लेडी थी जिसको वो अलीना फ़ोन कर रही थी, उसने काफ़ी ट्राई किया किसी को पूछ के। अब सेनेटर्स के साथ कितना किसी का दोस्ती होता है, कितना जान पहचान होता है, फिर भी उसने कोशिश की बहुत बार, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया और कोई आगे ही नहीं आया उसे हेल्प करने के लिए। जो अब तक मेरे पास इतना ही खबर है कि अलीना को पेपर्स नहीं मिले, ग्रीन कार्ड का तो बोलो ही मत, और ऐसा ही चल रहा। सबसे बड़ी बात है जो ये बिथिका बासु और समीर बासु है, इसका बेटा जो एक प्रोफेसर है, वो क्या सिखाएगा इंसानियत, बच्चों को क्या सिखाएगा इंसानियत? वो खुद ही तो एक इंसान नहीं है, ना उसके माँ बाप और ना वो। ये दर्दनाक कहानी तो है। और वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अडॉप्शन के जो रूल्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अडॉप्ट करने वाले के लिए भी और जो अडॉप्ट करवाता है। जैसे कि ऑर्फनेज, दे ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि तुम बच्चे को लेके क्या करोगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन ये सब उन लोग ने कुछ नहीं किया, नहीं। और मेरे पास आज तक इतना ही खबर है। अगर इसके बाद मुझे कुछ खबर मिले तो मैं आपको, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं प्लीज़। और ऐसे क्या स्टेप लेना चाहिए कि ऐसी एक मजबूर औरत को अपना हक दिलाने के लिए हम समाज क्या करें। चैरिटी ऑफ मिशनरीज़ जो है उसके बारे में बहुत गलत भी सुना है, अच्छे के साथ साथ। और मदर टेरेसा के जो अभी पता नहीं इनका क्या है सिस्टम, और जो यूएस में पीपल जो बच्चों को लेके जाते हैं वो क्या करते हैं उनके साथ, ये भी हम लोग को पता नहीं है। खराब हो, अच्छे बुरे तो सब जगह में होते हैं, पर इतना खराब, अलीना की ज़िंदगी तो पूरी तरह से जैसे कि नष्ट ही हो गई है, कोई नहीं देखने वाला था। आपको अगर ये सच्ची कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। बाय।